कनाडा के पीएम कार्नी ने तो मोदी को फंसा दिया। डंका पति की होगी असल परीक्षा। मोदी भक्त नाच रहे और झूम रहे थे, लेकिन विश्लेषण किया तो होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसे फंसे हैं कि अब ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। फंस गए, बच रहे थे, खुशी मना रहे थे, अंदर ही अंदर जश्न हो रहा था। एक तरह से कह सकते हैं उन्हें मजा आ रहा था। सोचा था उनमें वही भाव हो उनके प्रति उनसे पहले के प्रधानमंत्री का रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निमंत्रण मिला जो पीएम मोदी कभी नहीं चाहते थे। अब वही हुआ। निमंत्रण उद्देश्य से मिला जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों का करीब 2.5 साल से ज़्यादा 36 का आंकड़ा रहा। अब लग रहा है 72 का आंकड़ा हो जाएगा। गजब के फंसे हैं डंका पति और उनके भक्त। क्या जवाब देंगे, कैसे कहेंगे वहां जाकर उन्होंने खोया और क्या पाया। जब एक के बाद एक सवाल उठेंगे तो फिर देखने वाली बात होगी पीएम मोदी जवाब क्या देते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कनाडा की। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण मिल ही गया। कनाडा से बुलावा आया। अब जैसे ही बुलावा आया, भक्तों की टोली शब्दों की होली खेलने लगी। लेकिन राहुल ब्रिगेड ने उनकी ऐसी वाट लगाई, ऐसी सच्चाई बताई, ऐसे सवाल किए कि वो टोली अपनी ही सरकार को अब कोस रही है। यही होता है दोस्तों, अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेता है और उससे सबके सामने बाँचने लगता है तो फिर उसकी फजीयत होनी तय है। वो तो मजाक का पात्र बनता है। मोदी भक्तों के साथ इस वक्त यही हो रहा है। वो जवाब देने लायक नहीं है। वो एक सवाल के चक्रव्यूह में इस तरह से फंसे हैं कि निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि जिस कनाडा ने पीएम मोदी को बुलाया है, आखिर क्यों बुलाया, क्या वो जानता है या फिर हमारे प्रधान सेवक हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने तो पीएम मोदी की ऐसी बेइज्जती की है जो उनसे पहले के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी ऊपर लेवल की है। लेकिन इसके आगे की भी बात है जो चौंकाने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी जी फंसे हैं कनाडा के निमंत्रण को स्वीकार कर। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कार्नी ने क्यों पीएम मोदी को निमंत्रण दिया। दरअसल दोस्तों, कनाडा में होने वाली जी समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। भारत कनाडा के बीच तलक रहे रिश्तों के बीच कनाडा के इस कदम की चर्चा हर ओर हो रही है। मामले पर प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि G7 देश अपने आगामी शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच में भारत की मौजूदगी जरूरी है। कार्नी ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है, इसलिए उसको इस जगह पर जरूर होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी पीएम मोदी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं तो भारत का। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो भारत से हैं, भारत के प्रधानमंत्री है। भारत जहाँ 140 करोड़ भारतीय रहते हैं, उन्हीं 140 करोड़ भारतीयों के लिए मोदी को G7 का इन्विटेशन मिला है। कार्नी ने कहा कि इस संदर्भ में 2 पहलुओं को बताता हूँ। पहला ये कि हम भूमिका में हैं, कनाडा G7 के अध्यक्ष की भूमिका में है और हमारे G7 सहयोगियों के साथ हुई चर्चा में ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल फ्यूचर, महत्वपूर्ण खनिजों समेत अन्य मुद्दे महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल हैं। साथ ही उभरते और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में साझेदारी शामिल है। कार्नी ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें इन चर्चाओं में शामिल होना चाहिए और G7 अध्यक्ष के रूप में मैं इन निर्णयों को लेने के लिए कुछ अन्य देशों से परामर्श करूंगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रभावी रूप से दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, उन आपूर्ति श्रृंखलाओं में से कई के केंद्र में है। इसलिए ये समझ में आता है भारत और कनाडा कानून प्रवर्तन पर काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये पुष्टि की है कि वो कनाडियाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कनाडा में होने वाले ग्रुप ऑफ 7 नेताओं के आगामी शिखर सम्मेलन में
शामिल होंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फ़ोन पर बात कर खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और इस महीने के आखिरी में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लोगों के बीच गहरे संबंधों से बंधे जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, जब तक पीएम मोदी को G7 की ओर से निमंत्रण नहीं आया था, तब तक भाजपाई जोर शोर से कह रहे थे वो निमंत्रण आता भी तो पीएम मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेते। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि कनाडा खालिस्तान का समर्थक है, लेकिन अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने जब एक कॉल कर दिया तो पीएम मोदी ने उछलते हुए हामी भर दी। लेकिन इस हामी की वजह से वो फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। वैसे फंसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी है। उद्योगपति एलन मस्क के बीच का विवाद अब व्हाइट हाउस से निकलकर सड़क पर आ गया है। दोनों एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से निशाना साध रहे हैं और दुनिया भर में अमेरिका की फजीयत हो रही है। अमेरिका में चल रही इस जंग का मजा रूस भी जमकर ले रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप और मस्क के बीच सुलह तक कराने की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए उन्हें उचित शुल्क दिया जाए तो वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मजा ले रही है, सिवाय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर। पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हम एक उचित फीस लेकर डी और ई के बीच शांति समझौता करवाने के लिए तैयार हैं। इसके बदले में हम पेमेंट के तौर पर स्टारलिंक के शेयर भी स्वीकार कर लेंगे। लड़ो मत दोस्तों। दिनमिती के इस पोस्ट पर एलन मस्क ने हंसने वाला एक इमोजी शेयर कर जवाब दिया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने और शांति समझौता कराने का बीड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था। इसी के मद्देनजर दिमित्री का ये पोस्ट आया। देखा आपने, सब मौज ले रहे हैं डंकापति को छोड़कर, लेकिन कनाडा के जिस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, देखने वाली बात होगी कनाडा में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात करते हैं। अब राहुल ब्रिगेड कह रहा है कनाडा में ट्रंप भी रहेंगे। सुनहरा मौका है दुनिया के सामने ट्रंप को झूठा कहने का। ट्रंप के सामने ये बताने का मौका होगा उन्होंने सीज फायर नहीं कराया। पाकिस्तान ने हमारे सामने गिड़गिड़ाकर फिर जाकर हमने सीज फायर की है। क्या वाकई में पीएम मोदी ऐसा करेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।